मौजूद हैं। आप सबकी जोरदार ताली में मैं पास्टर जी को दावत दूंगी। खुदा के नाम के लिए और पास्टर जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आइए हम सब अपने खुदावंद के लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी हस्ती उसी खुदावंद की है जो मेरा और आपका जिंदा खुदा है। हमें मिलकर थैंक यू जी। इस इज़्ज़त, इस ऑनर के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन इस सारी इज़्ज़त और सारे जलाल के काबिल जो है वो हम सब का खुदावंद यीशु मसीह है। और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ पादरी जुवैद बरकत साहब के लिए, जिन्होंने इस काबिल समझा और मौका फ़राहम किया ताकि खुदावंद का छोटा सा अदना सा खादम होते हुए मैं कलाम को यहाँ पर पेश करूँ। आइए हम सब मिलकर अपने पादरी साहब जुवैद बरकत साहब के लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आइए हम सब कलाम मुक़द्दस में से आज जिस बात पर गौर करेंगे वो है गौर करना। क्या है? आवाज़ नहीं आई जी। मैं तो माइक रख दिता, मेरी आवाज़ थोड़े नाल ज़्यादा आ रही। क्या टॉपिक है आज हमारा? गौर करना। हमें गौर किस पर करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, इन सारी बातों को आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन सारी बातों को सीखें, आइए हम सबसे पहले उन अल्फाज को देखते हैं जो यीशु अल मसीह ने अपने लबे मुबारक से हम सब के लिए फरमाए। आइए उसको देखने के लिए हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 8 बाब 46 और 47 आए। अगर कोई निकाल लेता है तो आमीन कह के जवाब दे सकता है। जी निकाल लिया सबने? यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब 46 और 47 आए, जिसमें कुछ यूं मरकूम है, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। क्या लिखा है? तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। आज हमारा फैसला है, हमने कलाम को, कलाम किसका है? खुदा का है। अब कलाम में से जो बयान किया जा रहा है वो सारी बातें किसकी हैं? खुदा की हैं। और आज हमने कलाम मुक़द्दस में ये पढ़ा है कि जो खुदा से होता है वो खुदा की सुनता है। अब हमने फैसला ये करना है कि हम खुदा के हैं या किसके हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है गौर करना। कई बार हम चर्च में बैठे होते हैं लेकिन हम गौर अपने घर की बातों पे कर रहे होते हैं। गौर हम ये कर रहे होते हैं कि जानते हैं बच्चे लिए दूध भी खड़ना है, अब बत्ती चली जानी है तो पहले अगर कलाम ख़त्म हो जाए ना तो जाके हांडी रोटी कर लिए। हमने अपना गौर कहाँ रखना है? कलाम मुक़द्दस में से अभी हमने सीखा, खुदावंद यीशु ने ये फरमाया कि जो कलाम को सुनता है वो क्या है? खुदा से है। इसी हवाला में जब खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, जब वो अपनी हयात ज़िंदगी में जब इस दुनिया फ़ानी पर मौजूद थे, तो वो एक जगह जब कलाम सुना रहे हैं तो शागिर्दों ने आके क्या कहा कि तेरी माँ और तेरे भाई बहन जो हैं वो भाई तुझसे मिलने को आए हैं।
यसु मसीह के अल्फाज क्या थे? मेरी माँ और मेरे भाई बहन वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। आज हमने पूरे ध्यान से, पूरे गौर से इस बात को सीखना है कि हमारा ध्यान और गौर कहाँ है। इसके लिए हम सबसे पहली आयत देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब, उसकी 2 से लेकर 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। जो आज हमारा टॉपिक है, हम उसकी तरफ ये पहली आयत पढ़ेंगे, जो कि है यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब 2 आयत से लेके 9 आयत तक। कोई पढ़ सकता है? पढ़ने में कोई रहनुमाई कर सकता है? यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौस है जो अब्रानी में बैतहसदा कहलाता है, और उसके 5 बरातें हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमर्दा लोग जो पानी के किले के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज के अंदर तक पानी भराया करता था। पानी गिरते ही जो कोई पहले उतरता उसको शफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी खिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ कर अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वह शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। बस यहूदी उससे जिसने शफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। आमीन, आमीन। कलाम मुकद्दस में से जो हमने हवाला पढ़ा, इसमें सबसे जो मरकज़ी हिस्सा है, जो लफ्ज़ है मरकज़ी, वो है बैतहसदा। क्या है? अब ये बैतहसदा क्या चीज़ है? बैतहसदा एक हौज़ है जिसमें पानी जमा है, और हमने पढ़ा कि फरिश्ता आता और पानी को हिलाता है, और लोग वहाँ पर मुंतज़िर हैं कि कब फरिश्ता आए, उसको पानी को हिलाए और हम उसमें उतरे और शिफा पाएँ। अब बैतहसदा जो है, इसको इब्रानी में ये भी कहा जाता है हाउस ऑफ ग्रेस, जिसका मतलब है जहां खुदा का फजल होता है। बैतहसदा को हाउस ऑफ काइंडनेस भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जहां खुदा मेहरबानी करता है। इसको हम यूनानी ज़ुबान में कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। जब उसमें हम बैतहसदा को देखते हैं तो इसके लिए वहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जिसका हम अगर उर्दू तर्जुमा करें तो वो आता है कि हम शर्मिंदा हुए। किस चीज़ से? अपने गुनाहों से। इसी तरह से अब जब हमने इस लफ्ज़ को देखा कि शर्मिंदगी भी इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो वो कैसे? आइए, अब जब हम दुनिया की इब्तदा में देखते हैं, जब अब्बा आदम और अम्मा हवा से गुनाह हो गया, तो खुदा उनसे मिलने के लिए आया, तो वो छुप क्यों गए? इसलिए कि उन्हें शर्मिंदगी थी। शर्मिंदगी थी नाफरमानी करने की, शर्मिंदगी थी खुदा के हुक्म को तोड़ने की। लेकिन खुदा का कलाम क्या फरमाता है? जब हम खुदा के कलाम का बागौर मतालिया करते हैं तो खुदा का बंदा कहता है, जो खुदा के अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करते हुए खुदा का बंदा कहता है,
मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा ना होंगे। ओ खुदा दिओ लोको, असी जे साडा ध्यान खुदा वल होएगा तो असी शर्मिंदा नहीं होवांगे। अब जो हवाले में हमने पढ़ा है वो है, ये है, फरिश्ता आता और हौज़ को हिलाता। फरिश्ता आता और हौज़ को हिलाता। उसके बाद में क्या होता? लोग जल्दी जल्दी जंप लगाते और पानी में कूदने की कोशिश करते। क्यों बोला? इसलिए कि शिफा मिल जाए। लेकिन शिफा कितने लोगों को मिलती थी? जो हवाले में हमने पढ़ा, सारे सवालात सारे जवाबात उसी में ही हैं। शिफा सिर्फ एक बंदे को मिलती थी। कितने बंदों को मिलती थी? वो जो सबसे पहले पानी में उतरता था। बैत हसदा का हौज़ नज़र आ रहा है हमें, वहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि फरिश्ता आया, उसने पानी को हिलाया, और बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में कि फरिश्ता आया पानी को हिलाए। लेकिन शिफा कितने लोगों को मिली? एक ही बंदे को शिफा मिली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर रोज़ फरिश्ता आता और हौज़ को हिलाता तो हर रोज़ कितने बंदों को शिफा मिलती? एक बंदे को। साल में हमारे पास 365 दिन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 365 लोगों को शिफा होती। कितने लोगों को शिफा होती है एक साल में? 365 लोगों को। लेकिन जब खुदाए वाहिद जो कलाम मुजस्सम यस्सु अल मसीह है, उसने हमारे लिए कोहे कलवरी पर अपना लहू बहाया और हमें अपने लहू से ख़रीद लिया, हमारे तमाम गुनाहों से हमें शिफा बख्शी, आज उसी यस्सु मसीह के वसीला से कितने लोग शिफा पाते हैं? वो जिदी कोई हद ही नहीं। उस वक़्त जब फरिश्ता पानी को हिलाता था 365 लोग साल में शिफा पाते थे। लेकिन आज पता नहीं 3-3 करोड़ लोग शिफा पाते हैं रोज़। लेकिन शिफा होती कैसे? शिफा कलाम के ज़रिया से होती है। किसके ज़रिया से होती है? अब यहाँ पर अगर हम देखें, कलाम मुक़द्दस ये भी फरमाता है, जब कलाम में खुदा कोई हुक्म करता है, जब उस पर हम अमल करते हैं तो उससे शिफा होती है। हमारी अपनी नेकियां, हमारे अपने इमाल हमें ना तो शिफा दे सकते हैं ना ही निजात दे सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि हमारी नेकियां जो है वो खुदा के नज़दीक गंदी धज्जियों की मानिंद है। कलाम से ही शिफा मुहैया होती है। नुमान कोड़ी को देखिए, कलाम किया गया, दरिया यर्दन में जाकर गोते लगा, कलाम था उसके लिए, हुक्म था उसके लिए। शिफा कलाम से ही मुहैया होती है। आज जो हवाला हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है 38 साल का बीमार शख्स, क्या उसको हुआ है? मफलूज है। मफलूज का मतलब ये होता है ना वो अपनी टांगे हिला सकता है, ना वो अपने बदन को घुमा सकता है अपनी मर्जी से। अब जब यस्सु मसीह खुदाए वाहिद मेरा आका, हम सब का मुनज्जी, जब उसके पास आता है और उसको पूछता है, क्या पूछता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यीशु मसीह ने उसको क्या पूछा? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आज खुदावंद रोज़ हमें भी ये कहता है, क्या तू तंदुरुस्त रहना चाहता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी है लेकिन तंदुरुस्ती नहीं है। हम खुदावंद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें तंदुरुस्त रखा और हमें मौका बख्शा कि हम आज खुदावंद के हुजूर में हैं। आइए अपने खुदावंद के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग करें। देखिए, खुदावंद का कलाम मुअस्सर और शिफा बख्शने को तैयार है।
यहाँ पे हमने हवाले में पढ़ा 38 साल का बीमार था, लेकिन जब खुदावंद ने उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, उसका जवाब ये है, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, आए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। जब खुदावंद किसी के पास आ जाए ना, तो उन्होंने पानी च भी उतरन की ज़रूरत नहीं। जब खुदावंद किसी के पास आ जाए तो उसको शिफा के लिए किसी हौज में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कितनों का ईमान है कि खुदावंद हमारे पास है? आमीन, हालेलुया। खुदावंद हम सब के दरमियान है और खुदावंद ही उस बीमार शख्स से ये पूछते हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। उसका जवाब है कि मेरे पास कोई आदमी नहीं। आज जब हम मुश्किलात में, परेशानियों में फंस जाते हैं, जब शैतान हमारी आजमाइश करता है, आज हम भी खुदावंद को यही कहते हैं, खुदा मैं ही लब्बा सा, ये सारा कुछ मेरे नाल ही। क्यों हम इस शिकायत में रहते हैं? हालांकि हम ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे वादा फरमाया कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुमसे दस्तबरदार हूँगा। वो हर वक्त हमारे साथ है। तो जो यीशु कोल आ जाता तो उदों की हुंदा? शिफा मिलती है। आज जब वो हमारे साथ है तो शिफा हमसे दूर तो ना रही। परेशानी अगरचा हमें आजमाने के लिए आई है और हमें उसमें मजबूत रहना है। हम क्या करते हैं? हम देखते हैं ना कि अगर किसी से बात कर रहे हों और उसके मुंह पे हल्का सा कोई पिंपल निकला हो तो हमें उसकी बातों से ज़्यादा उसके पिंपल पर ध्यान रहता है। इसी तरह से हम अपनी बातों पर कम, अपने ख्यालों पर कम और दूसरों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। देखना है उस वाक़या को जब फ़कीह फरीसी एक औरत को यीशु मसीह के पास लाते हैं और उससे कहते हैं, ऐ उस्ताद, मूसा ने कहा है कि ये औरत जो ऐन फेल पे पकड़ी गई है इसको संसार किया जाए, खुदावंद तू क्या हुक्म देता है? उन्होंने फरमाया कि उस तरह ही करो जिस तरह मूसा ने किया है। लेकिन पहले वो मारे जिन्हें कोई गुनाह नहीं किया। आज हम दूसरों पे बड़ी आसानी से तोहमत लगा देते हैं, और फलाने ने ऐसी किया, फलाने ने वो किया। क्या हम पाक साफ हैं? पहले हमें खुद को ठीक करना है। इसीलिए खुदा का कलाम ये फरमाता है कि तू पहले अपनी आँख के शतीर को निकाल ले, फिर दूसरे के तिनके को निकाले। आज जब खुदावंद हमें शिफा देना चाहता है तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के झमेलों में फंसे रहते हैं, हम शिकायतों पे उतर आते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम आज हमें क्या सिखाना चाहता है? हम जब दूसरों पे तोहमत लगाते हैं तो उससे बचाने के लिए खुदावंद का कलाम आज हमें जो हुक्म करता है उसको पढ़ने के लिए हम मत्ती की अंजील में जाएंगे। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 43 और 44 आयत, जिसमें हम सीखेंगे ये कि अगर मुझे शिफा चाहिए, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो, तो मुझे करना क्या है। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। कौन
कौन रोज़ दुआ करता है? ऐ सच्ची सच्ची दसना है। खुदा का कलाम जो है वो ये फरमाता है कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने दुश्मनों लिए भी दुआ करो। तो आज हमें, जब हम मोहब्बत रखेंगे, मोहब्बत हम किससे देखें, हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, सारा दिन धूप में अपने आप को, अपने पसीने को वेस्ट करते हैं। क्या हमें अपने बच्चों से कुछ चाहिए? हम अपने बच्चों से कुछ मांगते हैं? नहीं, क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। आज खुदावंद भी हमसे मोहब्बत करते हैं। खुदावंद को हमारा कुछ नहीं चाहिए, वो हमसे कुछ नहीं चाहता, क्योंकि सोना उसका, चांदी उसकी, जंगल का हर जानवर उसका, मैं भी उसका, आप भी उसके, हम जो सांसें ले रहे हैं वो भी उसकी। उसको कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। फ़कत वो क्या चाहता है? तो अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान से खुदावंद, अपने खुदा से मोहब्बत रख। जब हम उससे मोहब्बत रखते हैं तो हम अपने साथ वालों से, अपने हमसाया से, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रख सकते हैं। अब जब हमने इन बातों को सीखा तो आइए एक आखिरी हवाला हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि हमें कलाम क्या हदायत करता है। पहला पत्रस उसका 3 बाब 10 से 13 आयत तक। पहला पत्रस उसका 3 बाब 10 आयत से 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ यूँ मरकूम है, जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नज़र रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। मगर बदकार खुदावंद की निगाह में हैं। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? आज जब हम कलाम मुक़द्दस में ये पढ़ रहे हैं, खुदावंद का कलाम ये फरमाता है, अगर कोई ज़िंदगी में खुश होना और अच्छे दिन देखना, किनू चाहिए ने अच्छे दिन? सारे नूं अच्छे दिन चाहिए ने। तो खुदा दा कलाम कहता है कि तुसी जड़ा ना अपनी ज़ुबान नूं बदी तो, असी अपने बच्चों नूं एवं कोई बच्चे ने गलत काम किया, एवं बच्चे नूं एवं कोई माड़ा जिहा काम भावें किया, मावां भी एवं गाल ही कट दी। खुदा का कलाम कहता है कि अपनी ज़ुबान को बदी और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रख। बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए। दूसरे ने लड़ाई झगड़े वाली गल्लां नहीं कि उन्हें इंज किया, फलाने ने इंज किया, मैं भी उन्हें इंज करांगा। नहीं, खुदा का कलाम ये कह रहा है, सुलह के तालिब हो। आज हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कई बार रुपए पैसे की प्रॉब्लम है, कई बार नौकरी नहीं मिल रही उसकी प्रॉब्लम है, कई बार बिल आ गया देने लिए पैसे नहीं, यह भी प्रॉब्लम है। कई बार ऐसे हो गया कि जी दफ्तर जाना है, मोटरसाइकिल च पेट्रोल नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। हम अपनी प्रॉब्लम से, अपनी मुश्किलात से कब आज़ाद होंगे? जब हम जिंदा खुदा के पास आ जाएंगे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है कि तू खुदावंद में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अब 38 साल इंतज़ार करने पे कि मैनू शायद शिफा मिल जाएगी, शायद मैं पानी च पहले उतर जावां तो मैनू शिफा मिले,
38 साल इंतज़ार करने के बाद शिफा किसने दी? खुदावंद यीशु। आज मेरी और आपकी शिफा किसके पास? शायद हम अपनी मेहनत के जुए में जुटे हुए कि हम अपनी मेहनत से कुछ कर सकते नहीं, हम अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम फरमाता है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। आइए हम सब अपनी कदमों पर खड़े होंगे और अपनी आंखों को बंद करते हुए हम इस कलाम पर गौर करेंगे। क्या मैं भी 38 साल से इंतजार में तो नहीं कि शायद मैनू कोई दूसरा पानी च उतारे, लेकिन यीशु आज मेरे पास है, वो मुझसे दूर नहीं है, वो मुझे शिफा देने के लिए तैयार है। देखो वो दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है, जो कोई दरवाजा खोलेगा वो उसके साथ अंदर जाता और खाना खाएगा। आज मैं मुश्किलात में फंसा, किस तरह से मैं आज़ाद हूँगा जब यीशु मेरे कोल होएगा। यीशु आज मेरे पास खड़ा है, आज मैं शिफा चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपनी आंखों को बंद रखते हुए क्या हम महसूस कर सकते हैं कि यीशु हमारे पास है? क्या वो अपने वादों का सच्चा है? वो हमारे दरमियान मौजूद है? आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद बिल्कुल आपके ऐन नज़दीक खड़ा, वो आपके सर पे हाथ रखता और ये कहता है कि मेरी बेटी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे बेटे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो ये फरमाता है कि तूने बहुत मेहनत कर ली, खुद 38 साल तू कोशिश करता रहा, लेकिन आज मैं तेरे पास इसलिए आया ताकि तुझे आज़ाद करूं, उन मुश्किलात से आज़ाद करूं जिनसे तू खुद निकलना चाहता है। लेकिन खुदावंद आपसे ये फरमा रहा है कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। खुदावंद ये चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, हम एक दूसरे पे तोहमत ना लगाएं, हम एक दूसरे को चेक करने की कोशिश ना करें, हम एक दूसरे का इंसाफ ना करें, हम एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि कलाम ये फरमाता है कि बदला लेना हमारा काम नहीं बल्कि खुदावंद का है। आज खुदावंद हमें मोहब्बत करना सिखा रहा है। खुदा का कलाम जो हमें शिफा मुहैया करता है। मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का रूह अब ये चाहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने माफ़ नहीं किया, जिसकी वजह से मेरी दुआएं रुकी हैं, जिसकी वजह से खुदावंद मुझे शिफा मुहैया नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने मोहब्बत नहीं रखी, इस वजह से मेरी दुआएं रुकी। आइए हम सब आज अपने दिलों में इकरार करें कि खुदावंद मैंने जिसको माफ़ नहीं किया, मैं आज उसको दिल से माफ़ करता हूँ। आइए मेरे साथ अल्फाज को दोहराइए। खुदावंद मैं दिल से उन सब को माफ़ करता हूँ जो मेरे कसूरवार हैं, इसलिए कि तू भी मेरे कसूर माफ़ करे, इसलिए कि मेरी दुआएं रुक ना जाएं, इसलिए कि मैं वक्त पर शिफा पाऊं। हालेलुया। आइए हम हालेलुया का कोर्स करें।
तू मौजूद है खुदाम पा खुदा, आज मैं अपने जुओं से आज़ाद होऊंगा। खुदाम तू मौजूद है ताकि मुझे शिफा मुहैया करे। खुदाम तेरा शुक्रिया, हालेलुया खुदाम। खुदाम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदाम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि खुदाम पा खुदा आप हमारी तमाम दुआओं को सुनते और हमारी मुनाजात पर कान लगाते हैं। खुदाम आपका शुक्रिया, खुदाम अपनी और मेरी दरख्वास्त है बहन नजमा से कि वो हमारे साथ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद का शुक्र करेंगे कि आज खुदा ने हमें मोहब्बत का कलाम सिखाया है। जब भी आपका कलाम होता है हमारी जिंदगियाँ बदलती हैं। आपके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए मैं आपका बेहद शुक्र करती हूँ और आपको मुबारक कहती हूँ। और खुदावंद मैं आपके हजूर में मिन्नत करती हूँ कि फजल बख्शे जो आज कलाम का बीज बोया गया है हमारी ज़िंदगियों में असर करे। खुदावंद हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। खुदावंद हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करने वाले बन जाए। खुदावंद और हम खुदावंद हमेशा आप में मसरूर रह सके। खुदावंद आपका इंतज़ार करें। खुदावंद आपके साथ जुड़े रहें। खुदावंद और आपके यीशु नाम को हमेशा तकते रहें और आपको मुबारक कहते रहें क्योंकि खुदावंद आप बहुत जल्द आने वाले हैं। इसलिए खुदावंद हम पर रहम कर दें ताकि खुदावंद हम आपकी बादशाही के लिए तैयार हो सकें।